हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी भगवान को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्राकट्य उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए, लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं। इसलिए धनतेरस पूजन के लिए यह सबसे उत्तम समय होता है। वृषभ लग्न को स्थिर माना गया है और दिवाली के त्योहार के दौरान यह अधिकतर प्रदोष काल के साथ ही अधिव्याप्त होता है। इसलिए आइए जान लेते हैं धनतेरस की पूजा का मुहूर्त। वृषभ काल का समय। धनतेरस की पूजा का मुहूर्त शाम को 5:47 से शाम को 7:43 तक है। कुल अवधि 1 घंटा 56 मिनट की होगी। प्रदोष काल होगा 10 नवंबर को शाम को 5:30 से रात्रि 8:08 तक। वृषभ काल होगा शाम को 5:47 से शाम को 7:43 तक। धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस अवधि में सोने की खरीदारी आपके लिए फलदायी मानी जाएगी। धनतेरस पर यम का दीपक निकालने का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल के समय शाम को 5:30 से शाम को 6:49 तक है। कुल अवधि 1 घंटा 19 मिनट की होगी। इस दिन शुभ वाहन क्रय का मुहूर्त बन रहा है दोपहर 12:35 से 11 नवंबर की सुबह 6:40 तक। इस अवधि में नक्षत्र रहेगा हस्त और चित्रा, तिथि रहेगी त्रयोदशी। धनतेरस के दिन यम का दीपक कैसे जलाएं, उसका क्या विधान है और उसका क्या महत्व है, यह जो विधि मैं आपको बताऊंगी यह पद्म पुराण से ली गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भामिनी, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मृत्यु, पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्यों को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातःकाल स्नान करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। अपामार्ग अर्थात ओंगा या चिचड़ा, तुम्बी अर्थात लौकी, प्रपुनाट, चकवड़ और कटफल अर्थात कायफल, इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश होता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, हे अपामार्ग, मैं हराई के ढेले, कांटे और पत्तों सहित तुम्हें बार बार मस्तक पर घुमा रहा हूँ, मेरे पाप हर लो। यूँ कहकर अपामार्ग और चकवड़ को मस्तक पर घुमाएं। तत्पश्चात यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। वे नाम और मंत्र इस प्रकार हैं, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृतवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वाय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतछाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, दग्नाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त ग्रहों में, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन में, नदियों के किनारे, चार दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गली कूचों में, ग्रहदान में तथा एकांत स्वशालाओं एवं गौशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार रात व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करें और भक्ति पूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन करके उन्हें प्रणाम करके
श्राद्ध करें। फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मण को भोजन करा के उनसे क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद भगवान के जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाएं। ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करने से धन संपत्ति में कभी कमी नहीं आती है। भक्तों, यह थी धनतेरस से दीपावली तक दीपदान की विधि। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण।